ओम। ओम के दीर्घ उच्चारण के साथ ईश्वर का स्मरण करते हुए हम प्रारंभ करते हैं आज की योगिक क्रियाओं को। इन योगिक क्रियाओं में हम करेंगे व्यायाम, योगासन, प्राणायाम व ध्यान। इन व्यायामों के दौरान दृष्टि किसी एक बिंदु पर स्थिर कर लें। चेहरे पर हल्की मुस्कान रखें।
पूरी गति के साथ करना है इन व्यायामों को। घुटनों को जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाएं। सीना सामने तना हुआ, चेहरा बिल्कुल रिलैक्स। ताली बजाएं। आँखों को जल्दी जल्दी बंद करें, खोलें। पूरी गति और ताकत के साथ हथेलियों को रगड़ें।
हथेलियों को आंखों पर लगाते हुए जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है, जो ऊष्मा उत्पन्न हुई है, उसको मन और मस्तिष्क के साथ साथ संपूर्ण शरीर में महसूस करें। गर्दन को आगे पीछे हिलाएं। दाएं बाएं पूरी गति से हिलाएं गर्दन को, इतनी गति हो कि धरती घूमती हुई सी नजर आए। बैठक लगाए पूरी गति के साथ। ताड़ासन करें। हाथों से झुकते हुए पैर के अंगूठों को छूने का प्रयास करें। यह है हस्तपाद अंगुष्ठासन। झटके से नहीं करना है, बिल्कुल आराम से करना है। घुटनों के लिए ये सबसे उपयोगी है। घुटने मुड़े नहीं, जितना आराम से झुक सकते हैं उतना ही झुकना है। अब एड़ियों को पकड़ते हुए
सिर को घुटनों के टिकाने का प्रयास करें। कुछ देर प्रणाम मुद्रा में पलकों को धीरे से बंद करते हुए पलकों को ढीला छोड़ दें। ध्यान सांसों पर लगाते हुए ईश्वर का स्मरण करें। अब शरीर को पीछे जितना झुका सकते हैं उतना झुकाएं। यह है अर्ध चक्रासन। पीठ के बल लेट जाएं। कुछ क्षण शवासन में विश्राम करें। पैरों को घुटनों से मोड़ लें। हथेलियों को जमीन पर टिका दें और संपूर्ण शरीर को जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाएं। ये कठिन आसन है। धीरे धीरे अभ्यास करें। निरंतर अभ्यास से पूर्ण स्थिति तक आने लगेंगे। यह है चक्रासन। रीढ़ की हड्डी के लिए और कमर दर्द के लिए विशेष उपयोगी है। शवासन में विश्राम करें। शरीर को पूरी तरह से शिथिल कर दें। ध्यान सांसों पर
एड़ियों और पंजों को मिलाते हुए पैरों को 8 से 10 इंच तक की ऊंचाई पर उठाएं। कुछ क्षण से लेकर 1 मिनट तक इस स्थिति में रहें। यह है उत्तान पादासन, पेट रोगों के लिए विशेष उपयोगी। दोनों पैरों को फोल्ड करें, फिर खोलें। एक पैर से भी कर सकते हैं ये प्रक्रिया। दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, नीचे रखें। शवासन में पूर्ण विश्राम करें। पैरों को घुटनों से फोल्ड करते हुए, हाथों की उंगलियों को आपस में सटाते हुए, घुटनों से हाथों को पकड़ते हुए ठुड्डी को घुटनों को अड़ाने का प्रयास करें। यह है पवन मुक्तासन। ध्यान सांसों पर। शवासन में विश्राम करें। अब पैरों को और धड़ को ऊपर उठाना है। पैर इतने ऊपर उठें कि दृष्टि पैर के अंगूठों पर टिक जाए। यह है नौकासन। दृष्टि को पैर के अंगूठों पर टिका लें।
हर योगासन के बाद थकान महसूस होने पर शवासन अवश्य करें। शवासन से हमारा शरीर अगले योगासन के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए पैर के निचले हिस्से को हाथों से पकड़ लें। पैरों को नीचे टिका लें। कंधे और गर्दन और पैर टिके रहेंगे। बाकी पूरा शरीर जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाएं। यह होगा सेतु बंद आसन। जो चक्रासन नहीं कर सकते हैं वो सेतु बंद आसन से भी चक्रासन के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये सरल आसन है, कितनी भी देर तक किया जा सकता है। कमर दर्द और रीढ़ की हड्डी के लिए विशेष उपयोगी। ध्यान सांसों पर। इसके बाद हाथों को पीछे फैला लें। कंधों को और गर्दन को जितना ऊपर उठा सकते हैं उठा लें। पैरों को भी जितना 4 से 6 इंच तक ऊपर उठा लें। दृष्टि पैर के अंगूठों पर। यह है हृदय स्तंभासन या दीर्घ नौकासन। पैरों को बिना घुटना मोड़े ऊपर उठा लें। इतना ऊपर उठाना है कि पैर के अंगूठे पर दृष्टि टिक जाए। यह है अर्ध हलासन। अब पैरों को बिना घुटने मोड़े ऊपर उठाना है और पूरे पीछे तक ले जाना है। पैर के अंगूठे जमीन पर टिक जाए, घुटने मुड़े नहीं, ये प्रयास होना चाहिए। ये होगा हलासन। आराम से करना है, झटके से नहीं करना है। हलासन कठिन आसनों में से है। जितना
नीचे ले जा सकते हैं, ले जाए। हलासन के दौरान जालंधर बंद पूर्ण स्थिति तक लगता है। जालंधर बंद यानी ठुड्डी का गले के निचले वाले हिस्से से एक हो जाना, यानी ठुड्डी और गला बिल्कुल जुड़ जाएंगे जालंधर बंद के अंदर। और जालंधर बंद हलासन के अंदर स्वाभाविक रूप से पूर्ण स्थिति तक लग जाता है। जालंधर बंद से चेहरे पे एक अलग कांति और चमक आने लगती है, चेहरे की झुर्रियां समाप्त होने लगती है, चेहरे पे तेज और ओज आने लगता है। वापस बिना घुटना मोड़े वापस आना है। और हलासन के साथ ही इसी प्रक्रिया में सर्वांगासन भी किया जा सकता है। कंधे और गर्दन टिके रहेंगे, पैर के अंगूठे दृष्टि के बिल्कुल सामने हो। वापस शवासन में आना है। हलासन के दौरान सर्वांगासन, अर्ध हलासन, उत्तान पादासन स्वाभाविक रूप से लग जाते हैं। पेट के बल लेट जाएं। हाथों को कंधों और कमर के बीच पर रख लें और धड़ को पूरा ऊपर जितना उठा सकते उठा लें। गर्दन को और कंधे को पीछे जितना झुका सकते हैं झुकाएं। यह है भुजंगासन। इसके बाद हाथों को कमर पर रखते हुए पैरों को बिना घुटना मोड़े जितना ऊपर उठा सकते उठाएं और धड़ को भी जितना ऊपर उठा सकते उठाएं। यह है शलभासन। इसके बाद पैर को घुटनों से मोड़ते हुए हाथों से पैर के अंगूठों और उंगलियों को पकड़ लें और कोहनियों को
जमीन पर टिका दें। एड़ियां कूलों पर टिकी रहे। इसके बाद धड़कों और पैरों को जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाएं। ये होगा धनुरासन। घुटने आपस में मिले रहें। पद्मासन में बैठ जाएं। दाहिने पैर की एड़ी को बाएं पैर की जंघा के कॉर्नर पर लगा लें और बाएं पैर की एड़ी को दाहिने पैर की जंघा के कॉर्नर पर लगा लें। हाथों को ब्रह्मांजलि मुद्रा में रखें। बाईं हथेली के ऊपर दाहिनी हथेली। पलकों को धीरे से बंद कर लें और ढीला छोड़ दें। ध्यान सांसों पर लगाएं। यह है पद्मासन। ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ आसन। ध्यान में शीघ्र ही सिद्धि पद्मासन के दौरान प्राप्त हो जाती है। साथ ही संपूर्ण शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी पद्मासन उपयोगी है। सांसों पर ध्यान लगाएं। हर सांस में आनंद को महसूस करें। अब पद्मासन में ही बैठे हुए हाथों को ऊपर उठा लें और सिर को और हाथों को जमीन पर टिका लें। यह होगी योग मुद्रा। जितना झुक सकते हैं उतना ही झुके। कठिन आसन है। निरंतर अभ्यास से पूर्ण स्थिति तक होने लगेगा। हाथों को रीढ़ की हड्डी के पृष्ठ भाग पर भी रख सकते हैं। वापस पद्मासन में बैठ जाएं। इसके बाद पद्मासन में बैठे हुए ही पीठ के बल लेटना है। सिर के पृष्ठ भाग को जमीन पर टिका लें। कोहनियां
जमीन पर टिक जाएं, घुटने जमीन पर टिक जाएं। यह है मत्स्यासन। वज्रासन में बैठें और हाथों को ऊपर उठाते हुए सिर को जमीन पर टिका दें। यह है वज्रासन योग मुद्रा और इसी को शशंकासन भी कहते हैं। अब वज्रासन में बैठे हुए ही दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करते हुए हाथों को नाभि पर लगा लें और सिर को जमीन पर टिकाएं। यह होगा मंडूकासन। इसके बाद वज्रासन में बैठे हुए ही पीठ के बल लेटना है। यह होगा सुप्त वज्रासन। आराम से करना है। सिर के बीच के हिस्से को जमीन पर टिका लें, घुटने मिला लें और घुटने जमीन पर टिक जाएं। हाथ नाभि के ऊपर। ध्यान सांसों पर। अब वज्रासन में ही लेटे लेटे पुनः वज्रासन में आने का प्रयास करें। वज्रासन में नहीं आ सकते हैं तो वज्रासन खोलते हुए शवासन में आ जाएं। पैरों को आगे की ओर फैला लें। हाथों से अंगूठों को पकड़ने का प्रयास करें। ये होगा पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन को आसनों का प्रधानमंत्री भी कहा गया है। घुटनों के दर्द के लिए और सर्दी जुकाम और नजला जिसमें लगातार नाक से पानी बहता रहता हो, इन रोगों के लिए विशेष उपयोगी है और यूं संपूर्ण शरीर के स्वास्थ्य के लिए
उपयोगी आसन है पश्चिमोत्तानासन। आगे की ओर झुकते हुए अंगूठों को पकड़ने का प्रयास करें। घुटने जमीन से चिपके रहें। अब एड़ियों को पकड़ते हुए सिर को घुटनों को अड़ाने का प्रयास करें। कोशिश करें घुटने उठे नहीं। दोनों पैरों की पगडंडियों को आपस में मिलाते हुए मूलाधार चक्र यानी गुदा मार्ग पर एड़ियों को लगाएं। यह है गोरक्षासन और इसमें हमारे शरीर की आकृति तितली के समान हो जाती है। और इस दौरान जब हम पैरों को ऊपर नीचे करते हैं तो ये उड़ती हुई तितली की तरह हमारे शरीर की आकृति हो जाती है। तो इसी आसन को बटरफ्लाई के नाम से भी जाना जाता है। प्रोस्टेट ग्रंथि के रोगों के लिए, अन्य स्त्री और पुरुषों के यौन रोगों के लिए विशेष उपयोगी आसन है। जंघाओं के कॉर्नर पर इस आसन के दौरान खिंचाव होता है। ध्यान जंघाओं के कॉर्नर पर भी लगाया जा सकता है या सांसों पर भी लगाया जा सकता है। इसमें प्रयास ये करें कि एड़ियां गुदा मार्ग से हट जाए और घुटने जमीन से टिक जाए। दृष्टि किसी एक बिंदु पर स्थिर हो। कुछ देर इसमें पैरों को हिला सकते हैं। बटरफ्लाई वाली स्थिति में उड़ती हुई तितली के समान कुछ देर रह सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे शीर्षासन। शीर्षासन के पूर्व सिर के बीच के हिस्से को जमीन पर टिका लें। यह है भोग मुद्रा। जो शीर्षासन नहीं कर सकते हैं वो ढोग मुद्रा में भी रहकर शीर्षासन के लाभ एक हद तक प्राप्त कर सकते हैं। इस ढोग मुद्रा में ईश्वर पर ध्यान लगाएं, अपने इष्ट पर ध्यान लगाएं। समर्पण के भाव के साथ ईश्वर का ध्यान करते हुए इस अवस्था में समाधि तक पहुंचा जा सकता है। यानी परम आनंद और परम शांति की अवस्था है समाधि। और इस ढोग मुद्रा में हम इष्ट का स्मरण करते हुए परम आनंद और परम शांति तक पहुंच जाते हैं।
कुछ क्षण, कुछ मिनट इस ढोंग मुद्रा में रहें। अब पैरों को ऊपर उठाते हुए सीधा कर दे। ये होगा शीर्षासन। शीर्षासन आसनों का राजा है। शीर्षासन के दौरान पूरे शरीर में ही रक्त संचार तीव्र गति से होने लगता है। विशेष रूप से मस्तिष्क में रक्त संचार तीव्र गति से होता है और इससे मस्तिष्क की क्षमताएं असीमित हो जाती है। मस्तिष्क से संबंधित सभी प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। जो शीर्षासन नहीं कर सकते हैं उन्हें सर्वांगासन का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। कुछ आसनों में जो नियमित हमें हमारे अभ्यास में शामिल करने चाहिए उनमें शीर्षासन, सर्वांगासन, ताड़ासन, हस्तपाद अंगुष्ठासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, पद्मासन, वज्रासन जैसे आसनों को हमें हमारी नियमित दिनचर्या में सम्मिलित करना चाहिए। एक दिन में कम से कम 15 आसनों का अभ्यास हम अवश्य करें और 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक व्यायाम करें। साथ ही कम से कम 5 मिनट कोई भी एक प्राणायाम अवश्य करें और कम से कम 5 मिनट ध्यान ईश्वर का अवश्य लगाएं। यानी नियमित दिनचर्या में 5 से 10 मिनट व्यायाम, 15 तक योगासन, कुछ मिनट कम से कम प्राणायाम और कुछ मिनट कम से कम ध्यान अवश्य करें। संपूर्ण शरीर के साथ साथ मन और मस्तिष्क के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए यह आवश्यक है। संपूर्ण प्रक्रिया बिल्कुल आराम से करना है। चेहरे पे कोई खिंचाव या तनाव न हो। इसके बाद पद्मासन में बैठ जाए। हाथों को प्रणाम मुद्रा में रखें।
और इसके बाद हम करेंगे उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम यानी ओम का दीर्घ उच्चारण, फिर गहरी सांस लेना, फिर ओम का दीर्घ उच्चारण, फिर गहरी सांस लेना। यही प्रक्रिया सतत चलती रहेगी। ये होगा उद्गीत प्राणायाम। ओम के जाप से जहाँ मानसिक एकाग्रता होती है, वहीं हम अपने इष्ट में या जहाँ भी हम ध्यान लगाना चाहें वहाँ ध्यान लग जाता है और ध्यान में जल्दी ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ओम भक्ति भी है, ओम शक्ति भी है, ओम व्यायाम भी है, ओम प्राणायाम भी है, ओम आराम भी है, ओम सब कुछ है। हमें कम से कम नियमित अभ्यास में ओम का स्मरण 5 मिनट से लेकर आधे घंटे तक अवश्य करना चाहिए। करते हैं हम उद्गीत प्राणायाम। ओम का जाप करते हुए ईश्वर का ध्यान, ईश्वर का स्मरण, यही हमारा ध्यान होगा, यही हमारी समाधि तक पहुंचने की स्थिति हो जाएगी। निरंतर ओम का जाप करते हुए हम परम आनंद और परम शांति की स्थिति तक पहुंच जाएंगे और ईश्वर से पूरी तरह से एकाकार हो जाएंगे। और परम शांति और परम आनंद की यह अवस्था ही ध्यान में समाधि कहलाती है। ध्यान की जो सर्वोच्च अवस्था है वो समाधि है। और जब हम परम शांति और परम आनंद की अवस्था यानी समाधि में पहुंच जाते हैं तो उस स्थिति में जितनी देर रह सकते हैं उतनी देर तक रहे। ओम 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 शांति शांति शांति। इसके साथ ही हम
संपन्न करते हैं हमारी आज की योग साधना को।